गुड इवनिंग दोस्तों। आज का टॉपिक है कि मैं कुछ 5 आपको लॉजिक बताऊंगा। उस लॉजिक के पीछे कहीं ना कहीं हमारी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और किस चीज़ को कितना अहमियत देना चाहिए और उससे आपके प्रभाव के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ आप किस तरीके से उन चीज़ों से बच सकते हैं और उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ को स्मूथनेस मिलेगा और आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हैं। लेट स्टार्ट। फर्स्ट, योर पास्ट। सेकंड, अदर पीपल ओपिनियन। थर्ड, लिमिटेड बिलीव्स। फोर्थ, रिलेशनशिप्स। एंड फिफ्थ, मनी। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, योर पास्ट। योर पास्ट का मतलब ये होता है कि पास्ट में जो हमसे हो गया है या हमसे जो गलतियां हो गई हैं उसको रिकॉल ना करें। वो एक लेसन हो सकता है, वो एक एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उस पास्ट को लेके आज प्रेजेंट और फ्यूचर को ख़राब ना करें। ठीक है, हमने जो किया वो हो गया, वो समय बीत चुका है, उस समय को हमने निकाल दिया है। अब कहीं ना कहीं उस पास्ट को लेके ऐसा ना सोचें कि मेरे से ये गलती हो गई या मेरे से ये लॉस हो गया। या मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना एक बहुत ज़्यादा फेमस चलता है एंटरप्रेन्योर को लेके या जॉब सीकर को लेके या नॉर्मल किसी भी फैमिली को लेके, मिडिल क्लास को लेके। हर कोई क्या कहता है कि कोरोना हो चुका है, उसके कारण से ये नहीं हुआ। लेकिन हमें कोरोना के लिए कहीं ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। लोगों ने बहुत सारे न जाने भी गंवाई हैं, कुछ लोगों ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की है, कुछ लोगों ने इसमें बिजनेस भी ग्रो किया है। तो पास था, ठीक है, वो हो चुका है। अब हम प्रेजेंट में किस तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ें हमें सोचना चाहिए। दूसरा, ओपिनियंस एंड जजमेंटल। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए या आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए किसी और की सलाह ना लें, क्योंकि जो आपका दिल करे, जो आपका दिमाग करे, उस चीज़ पे आपको बिलीव करना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ MS धोनी का। अगर MS धोनी 2011 के अंदर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम बना के गया था, उसने किसकी सुनी थी? अपनी दिल और अपना दिमाग का लिया और बिल्कुल नई टीम को लेके फील्ड पे उतरा। रिजल्ट क्या हुआ? उसको अपने ऊपर बिलीव था, अपनी टीम के ऊपर बिलीव था और सही डायरेक्शन में उसने अपनी टीम को ड्राइव किया। अल्टीमेट क्या हुआ? 2011 में हमें T20 का वर्ल्ड कप मिला, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो उसी तरीके से आपको सुनना सबकी चाहिए। आप अपने आप को इतना फ्री ना करें कि कोई आपको जज करना चालू कर दे। तो जजमेंटल एक पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको अपना लाइफ को किस तरीके से जीना है, किस तरीक़ों को आगे सर्वाइव करना है, कैसे आपको फ्यूचर प्लान करना है, किस तरीके से आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपकी फैमिली को आपको क्या फ्रीडम देना है, बच्चों को आपको क्या फ्रीडम देना है। तो ये चीज़ें, ये आपकी ऑरा होता है और इसको आपको ही फिक्स करना चाहिए। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, साथ साथ में फैमिली को भी एंजॉय करते हैं। थर्ड, मैंने बोला था लिमिटेड बिलीव्स। लिमिटेड बिलीव्स का मतलब होता है कि आप अपने ऊपर कम से कम विश्वास ना करें। फॉर एग्जाम्पल, एक्स पर्सन को बाई ने बोल दिया यार तुमसे नहीं होगा, जेड ने बाई को बोल दिया यार तुमसे नहीं होगा। यार करना तो आपको है, अचीव तो आपको करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये कैपेसिटी मुझे ही जानना चाहिए। 100% मुझे अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। जो मैं कर रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं या जिस चीज़ को मैं करूंगा उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा। अगर हम इस सोच को लेकर चलते हैं, क्योंकि डिसीजन आपका होगा, इन्वेस्टमेंट आपका होगा, रिस्क आपका होगा, तो प्रॉफिट भी आपका होगा। हालांकि कोई ओपिनियन आपको देता है, वो ओपिनियन क्या देगा? वो एक लिमिटेड ओपिनियन देगा आपको, जिसमें आपको कम से कम चीज़ों को जानकारी देगा, कम से कम चीज़ों को आपको बेनिफिट हो।
वो आपको हमेशा एक ओपिनियन के साथ रिस्क फैक्टर को पहले हाईलाइट करता है और पॉजिटिव नोट को वो बाद में हाईलाइट करता है। तो हमेशा कोई भी काम करते हैं उसमें आपको अपना स्वयं का विवेक लगाना चाहिए, अपनी स्किल्स को लगाना चाहिए, और उसमें जो आप R&D करना चाहते हैं वो आपका पार्ट होता है। और अपनी सुने, दिल की सुने, दिमाग की सुने और ज़रूर उस चीज़ को करें। अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ उस चीज़ के अंदर हासिल होता है। रिलेशनशिप्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की डेट में, रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की मैं एक बात करता हूँ तो रिलेशनशिप एक भाई और बहन का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है, मदर का साथ बच्चे का भी रिलेशन होता है, मदर फादर का भी रिलेशनशिप होता है, बॉस और एम्प्लॉय का भी रिलेशनशिप होता है, दोस्तों के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशनशिप का मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे क्या पसंद है, मेरी वाइफ को क्या पसंद है। मुझे किसी एक्स पर्सन का ओपिनियन नहीं चाहिए, उसमें आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि आप कितना आप अपने पार्टनर के ऊपर बिलीव करते हैं, आप कितना आप अपने सामने वाले पर्सन्स के ऊपर बिलीव करते हैं। ये रिलेशनशिप होता है। जैसे कि एक भाई का भाई के साथ रिश्ता होता है, छोटा भाई बड़े भाई के लिए कुछ भी कर सकता है, बड़ा भाई छोटा भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा मैं एक एग्जांपल देख सकता हूँ, बहन और भाई का रिलेशनशिप होता है। सबसे ज़्यादा सेफ अगर कोई भी बहन फील करती है तो अपने भाई के पास करती है, क्योंकि उसको पता है मेरा भाई मेरे बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करेगा। उसी तरीके से बच्चे, छोटा सा जब बच्चा होता है ना 5 साल का 4 साल का, तो सबसे ज़्यादा उसको मोहब्बत होती है अपनी मदर से। उसको पता है मदर की गोदी में चला गया ना वो, तो वो दुनिया का सबसे सेफेस्ट पर्सन है, उसको कुछ नहीं होने वाला। कितना भी उसको लग जाती है, कोई भी उसको डरा देता है फटाक से। आज भी यार हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, हमारे भी आज कुछ भी चोट लगती है सीधा मुंह से निकलती है वो मम्मी। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप का मतलब होता है आपके ऊपर बिलीव, सामने वाले का बिलीव, ट्रस्ट, साथ साथ में आपको गाइडेंस, साथ में आपको मोटिवेशंस के साथ आपकी फ्यूचर प्लानिंग के साथ आपका अगर कुछ लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आपके ऊपर एक हाथ कि नहीं, यू कैन डू एंड यू कैन गो नाउ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, मतलब जो आपके साथ सपोर्ट है। एंड लास्ट वन, फिफ्थ, मनी, जो आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एक, जो मैंने पिछली 4 चीज़ें आपको बताई हैं उनका कहीं ना कहीं कंक्लूजन आके यहीं कहीं ना कहीं रुक जाता है। मनी, पैसा ज़रूरत है, होनी भी चाहिए, हमें इसके पीछे भागना भी चाहिए, लेकिन भागते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उस पैसे को जो कमाने आप जा रहे हो उसमें आप क्या क्या चीज़ों को डिवोट कर रहे हो। क्या उस डिवोशन से जो आप चीज़ों को आप एफर्ट लगा रहे हो उस पैसा कमाने के लिए, उस एफर्ट के अंदर आप क्या चीज़ें खोते जा रहे हो। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में पैसा कमाने के लिए लोग बाग 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेट क्या हो रहा है, उस पैसे के पीछे हम अपना एक अच्छा खासा फैमिली को इग्नोर कर जाते हैं। एक जो टाइम हमें फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए उसको इग्नोर कर जाते हैं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं हम उनको सही तरीके से टाइम नहीं दे पाते हैं। उनकी जो बचपन की परवरिश होती है, उनके साथ जो खेलने का टाइम होता है, उनके साथ जो एंजॉय करने का टाइम होता है, उसको हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं पैसे के पीछे। तो हम पैसा कमाना चाहिए, पैसे के पीछे भागना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लाइफ को बैलेंस भी रखना चाहिए, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ हो चुकी है, पैसा एक ऐसा अमाउंट हो चुका है, अमाउंट जो है वो कहीं ना कहीं रिलेशंस को भी स्पॉइल कर रहा है। मतलब मैं आज की डेट में कह सकता हूँ कि दुनिया का सबसे, अगर कोई भी अस्त्र या शस्त्र कहें तो वो मनी है, जो आपके रिलेशंस को भी ब्रेक कर देता है और आपके रिलेशन को बना भी देता है। तो ये 5 चीज़ों का जो कोऑर्डिनेशन है, इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए, और इस प्लानिंग के साथ हमें पर्सनल लाइफ को हमेशा याद रखना चाहिए, प्रायोरिटी याद रखना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड गुड डे, और सब सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, और इस कोरोना की महामारी से सब बचे रहें, और आगे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। हमेशा अपने आप पे ऊपर कॉन्फिडेंस रखें,
और अपने पास्ट को ज़्यादा याद ना करें। हो गया यार, हो गया, लॉसेस हो गए तो हो गए, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, हम उसको कवर कर सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ रहें, पॉजिटिव माइंडसेट्स के साथ रहें, और एक दिन ज़रूर आएगा जब आपके चेहरे पे मुस्कान भी होगी, आपके चेहरे पे हैप्पीनेस भी होगा, आपके परिवार आपके साथ भी होगी, आपकी मनपसंद जॉब भी आपके साथ होगी। हैव ए पेशेंस, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी हमें हमेशा रखना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर बिलीव हमेशा रखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक टीम की बात करूं तो बॉस का बिलीव अपनी टीम के ऊपर होता है, एम्प्लॉय का बिलीव अपने बॉस के ऊपर होता है। उसी तरीके से वर्क के ऊपर हमें ईमानदार रहना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बड़ा ही उत्साहित होकर काम करना चाहिए, इंजॉय के साथ काम करना चाहिए, एंथुजियाज्म के साथ काम करना चाहिए। एवरी डे इज़ ए गुड डे। हमें हमेशा मॉर्निंग उठते समय ये बिलीव रखना चाहिए कि आई कैन डू, वी कैन डू और वी विल डू दैट। हम एक करेंगे, हम कर सकते हैं और हम करते रहेंगे। तो इस सोच के साथ हमें एवरी डे अपना डे प्लान करना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हर चीज़ को वैल्यू दो, लेकिन फैमिली से बढ़ के किसी को भी मत दो। बच्चों से प्यार करो, फैमिली को टाइम दो, दोस्तों यारों को इनवाइट करो एंड एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक एंड सब खैर।